आप सभी दर्शकों को प्रणाम। आज सहयोग टीवी और सतयुग टीवी आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं और आज सात्विक कर्ता ज्ञान की बात हो रही है कि सात्विक और तामसिक और राशिक कर्म क्या है। इस पर कृष्ण भगवान जो अर्जुन है उनको बता रहे हैं। आज हम कुंडली शक्ति का मंत्र लेंगे 3 बार और परमात्मा से विनती करेंगे कि अब हमको अपने दरबार में हाजिर करो, हमें अपनी शरण में ले लो। ओम त्वमेव साक्षात श्री कुंडलिनी माँ साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री कुंडलिनी माँ साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री कुंडलिनी माँ साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। और 1 मिनट पूरे हृदय से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, हे आदिशक्ति माँ, आप साकार रूप में इस धरती पर शरीर धारण करके आत्म साक्षात्कार दिया और हमको गुरुपद दिया आत्म साक्षात्कार दे करके। अब हमारी एक ही विनती है कि जहाँ जहाँ भी पूरी दुनिया में सहयोगी जाएं, उनको देखे, जो उनसे बात करे, उसी की कुंडली माँ जागृत हो जाए। 5 तत्वों को जो इस्तेमाल करे उसकी कुंडली माँ जागृत हो जाए और कुंडली माँ की शक्ति से राजनीति अच्छी हो, परिवार अच्छे हों, समाज अच्छा हो और जितने भी अमानुष लोग हैं वो सब समाप्त हो। और जो जन्मों से खोज रहे हैं, जितने भी संत हैं दुनिया में, उन सब की माँ रक्षा कीजिए। हे कुंडली माँ, उन सब की रक्षा कीजिए जो जन्मों से आपको खोज रहे हैं। हृदय से विनती है, स्वीकार कीजिए, पूर्ण हृदय से विनती। अब ये 26वां श्लोक है। अब हम जो ज्ञानेश्वरी है उसकी बात कर रहे हैं और इसमें मुक्तम संगो अनहम वादी धृत्य साहसे विवितम सिद्धे सिद्ध्यो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्म सभी दृष्टियों से उत्तम है उस नित्य नियमित कर्मों के फलों की इच्छा न रखकर वह उनका आचरण करता है। मतलब जो ग्रंथों और वेद शास्त्रों में लिखा है वो उन्हीं का आचरण कर। जो भागवत गीता को पढ़ते हैं वो कोशिश करते हैं कि हमें जो इसमें लिखा है कब होगा। वो पढ़ते नहीं हैं, वो सोचते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो हैं वो केवल ये सोचते हैं कि भगवान से मुलाकात कैसे होगी। तो ये सात्विक इंसान की बात है। वह उन कर्मों को बड़े आदर के साथ करता है लेकिन मन में मैं करता हूँ का अभिमान नहीं रखता। बहुत सारे सहयोगी हैं, वो 2 को भी अगर वो आत्म साक्षात कर देते हैं तो तुरंत फोटो डालते हैं। वो हमने शुरू में डलवाया कि भी लोग देख करके थोड़ा खुश हो जाए, तो सभी लोग लगते रहते हैं। अरे भी जो किया है वो आपकी कुंडली प्रसन्न है, आपको उसका ज्ञान आशीर्वाद मिल जाएगा। तो वो कभी ये नहीं कहते हमने ये किया है। हमारे बहुत सारे सहयोगी भाई बहन ये कहते हैं ये किया आज, मैंने ये किया आज। अरे भी क्या किया? 1000 लोगों को रिलेशन दो, आप 1 लाख को दो, तब बात होती है। पर चलो, जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है। कर्मों की विधियों का शास्त्रों के वचनों के आधार पर वह आचरण करता है, मन को एकाग्र करता है, उसे फल की आशा की ओर प्रवृत्त नहीं होने देता, नियमों का उचित ढंग से पालन करता है, उत्तम प्रकार का धैर्य रखता है, कर्म करने के प्रति उसका उत्साह बढ़ जाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार कर्म का आचरण करते समय जिसमें ऐसे लक्षण दिखाई दे उसे निश्चय ही सात्विक कर्ता कहना चाहिए।
वो सात्विक बात कर रही हैं। तो जो सहयोगी हैं, अब वो जो बताए हुए नियम है उनको नहीं करते हैं। बस वो ये कहते हैं ध्यान में भी निर्विचारता नहीं होगी, मुझे विचार ज़्यादा आते हैं, मुझे कोई कहता है मेरा तांत्रिक मर जाए, 20 साल हो गए हैं। मुझे अभी तक एक सहयोगी ऐसा नहीं मिला जो ये कहता है कि माँ ने जो बताया वो मैं करता हूँ। एक भी नहीं मिला, पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिला। तो भाई आप अगर ईमानदारी से, बहुत सारे सहयोगी में हम देखते हैं कि वो 8 दिन में 1 दिन ध्यान के लिए आएंगे, अपना फोटो डालेंगे, लिखे, डेली ध्यान नहीं करते हैं। ध्यान डेली ही करना पड़ेगा रोजाना आपको। दूसरा, जल क्रिया करेंगे तो कोई लगातार ही कर रहा है, अरे भाई उसे 2-4 दिन गैप भी दे दो ना बीच में। आयुर्वेदिक के डॉक्टर भी ये कहते हैं कि भाई जो दवाई खा रहे हो आप उसको थोड़ा बीच में 2-4 दिन छोड़ दो, वो ये बोलते हैं। लोगों को नहीं पता। ऐसे ही जो हम कार्य करते हैं, अजवाइन की धूनी देनी है, घर का नाक कपूर में कपूर घी नाक में डालना है, ये हमें रोजाना करना चाहिए। और हमें सिर की मालिश जरूर करनी चाहिए, सिर में तेल जरूर डालना चाहिए, कभी भी सूखा सिर नहीं रखना चाहिए। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो हमारा सहस्त्रार को एक तरह से जैसे पेड़ को पानी देते हैं, ऐसी ही जो मालिश करते हैं, बल्कि खुद को पूरे शरीर की 15 दिन में एक बार मालिश करनी चाहिए शरीर की, क्योंकि उससे हमारी नस नाड़ी जो उनमें भी चेतन प्रभावित होता है, उसका प्रभाव बहता है। तो ऐसे ही फिर नींबू का इस्तेमाल है, फिर मटके का भी इस्तेमाल है, फिर आपको गांठ बांधने का भी इस्तेमाल है चक्रों पे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप खुद कर सकते हैं। अब बहुत सारे विचार कहते हैं, विचार आते हैं, विचार इसलिए आते हैं कि हमारा मूलाधार चक्र बढ़िया नहीं है। अगर गणेश जी प्रसन्न है तो विचार खत्म। विचार तब आते हैं जब हमारा गणेश तत्व कमजोर होता है, ये पहचान है। इसलिए हमने आरती सीधी कराई, 21 दिन आरती करो कि इनका कुछ तो चित्त शुद्ध हो। तो ये सात्विक में आ रहा है, ये सात्विक गुण जिसके अंदर है वो ये सब चीज करता है और छोड़ भी देता है, और फिर आनंद में भी चला जाता है, और उसको कोई क्वेश्चन भी नहीं होता है। जो सात्विक आदमी होता है उसका कोई भी प्रसन्न नहीं होता है, और प्रसन्न होता है भी है तो श्री माता जी की कोई स्पीच ऐसी लगती है आकर के कि सारे क्वेश्चनों का जवाब दे देती है। किसी सहयोग से पूछने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप चैतन्य तो पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आपको समाज के, देश के, संसार के बारे में करने चाहिए। आप उच्च कोटि पे पहुंच गए हैं, नीचे नहीं, लेकिन करते हैं। चलो खैर कोई नहीं। तो अब ये जो है राजसी के गुण बता रहा है कि राजसी कर्ता कैसे होते हैं। रागी कर्मे फलम प्रत्येषु लुब्धम हिंसात्मको शुचि हर्ष शोका विनते कर्ता राजसे परिकीर्तिते। जिस प्रकार गांव का कूड़ा करकट एक स्थान पर एकत्र होता है, संसार में सारी अमंगल चीजें आकर एकत्र होती हैं, उसी प्रकार वह पुरुष संसार की वासनाओं के दोषों का पावदान होता है। मतलब इन्होंने शमशान घाट से उपमा कर दी और कूड़े करकट से राजसी आदमी की, कि वो जो है वो एक तरह से कूड़ा करकट होता है, और वो उन पायदान होता है, एक तरह जैसे पायदान रख के चलते हैं ना, ऐसी वो कूड़े करकट पे पैर रख के चलता है। उस कर्म को और लक्ष्य को वह उस कार्य को आरंभ कर देता है, और उस कार्य से होने वाले लाभ में बिना एक कौड़ी छोड़े अपने प्राण तक उत्सर्ग करने को तैयार रहता है। कंजूस व्यक्ति जिस प्रकार अपनी वस्तुओं की रक्षा करता है, बगला जिस प्रकार शिकार करने को तत्पर रहता है, उसी प्रकार राजकर्ता दूसरों को मूल्यांकन प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है। मतलब जो राजसी करता होता है आदमी, जो राजसी नेचर का होता है, वो आदमी दूसरे को कष्ट दे करके अपना भला चाहता है। वह काया माचा मन दूसरों को दो देता है, और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे के हितों को ध्यान नहीं रखता है, और दूसरों को नुकसान देता है, चाहे कितना भी
दूसरे आदमी को नुकसान हो, उसको फायदा हो। तो ये बाहर मुलायम कांटे होते हैं, उसी प्रकार सुचिता के मामले में वह भीतर बाहर दोनों तरफ से ही अपवित्र होता है। मतलब कर्म करता है वो भी अपवित्र होता है, और शरीर के अंदर जो वासनाएं होते हैं वो भी उसकी अपवित्र होती हैं। आरंभ किया हुआ काम पूरा नहीं होता, उसे शोकग्रस्त होकर वह उसका धिक्कार करने लगता है। ऐसा व्यक्ति राज करता होता है, मतलब जो अपनी वासनाओं के चक्कर में रहता है अपने फायदे में और उस कर्म को करता है, तो ऐसे लोगों को राजसी कर्ता कहते हैं। अब तामसा के गुण बता रहे हैं कृष्ण भगवान। अयुक्तम प्रारक्त इस पद्य सठो निष्कृतियो को अलसहे विषादी दीर्घ सूत्री चकर्ता ताम से उच्चते। जिस प्रकार अग्नि यह नहीं जानती कि मेरा संबंध होने पर इस स्पर्श से निकट के पदार्थ किस प्रकार जलते हैं, अथवा शस्त्र यह नहीं जानता कि मेरे धार से दूसरों का प्राण लिया जा सकता है, अथवा विश्व को यह जानकारी नहीं होती कि मेरे कारण दूसरों का विनाश होगा। मतलब इन्होंने उपमा दी है कि जो एक औजार होता है तो उसे ये पता नहीं कि मैं जैसे क्या काटा जा रहा क्या नहीं। ऐसे ही जो तामसी लोग होते हैं उनको यही पता नहीं होता कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या गलत खा रहा हूँ, क्या गलत देख रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। तो ऐसे तामसी को देख पर पागल की क्या विषाद, माया के प्रभाव के कारण उचित और अनुचित क्या अनुचित है इसका निर्णय भी ज्ञान नहीं होता है। मतलब उसको ये भी नहीं पता होता कि गलत मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलत सोच रहा हूँ। तो पर्वत को भी तुच्छ समझता है। मनोवर्ती विष की तरह आचरण चारों ओर जैसा होता है। उसकी दृष्टि वैश्याओं की तरफ ऊपर से देखने पर अच्छी, किंतु अंतर्यामी दूसरों पर घात करने वाली होती है। मतलब मीठी मीठी बात करता है लेकिन उसके अंदर वासनाएं इतनी गंदी होती हैं, इच्छाएं, कि वो दूसरों को एक जहर की तरह देखता है। जुआरी का अंडा होता है, जुआरी का अड्डा होता है वो, मतलब ये सब जो शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं, जुआर खेलते हैं, तो ये सब कर्म करता है। इसलिए उस राह से किसी को नहीं जाने देना चाहिए। जिस प्रकार दूध में नमक मिला देने पर दूध पीने लायक नहीं रहता, पकवान कितना ही उत्तम हो, पेट में जाने पर उसका मल ही हो जाता है, उसी प्रकार दूसरों का अच्छा देखना सुनना उसे सहन नहीं होता। मतलब ऐसे लोगों को अंदर से जलन होती है और वो दूसरों को जलन किता से, द्वेष से देखते हैं। तो ऐसे तामसी लोग होते हैं। सांप को दूध पिलाने से उसका विष बना देता है। मतलब सांप की उपमा दी है कि वो दूध पीने के बाद भी वफादारी नहीं करता, उनकी निंदा करता है। अपान वायु में जैसे दुर्गम ही भरी रहती है, उसी प्रकार वह भिन्न जीवन भर दुख से ग्रसित रहता है। निश्चित रूप से समझ लो तामसी करता है। मतलब ऐसे लोग जिंदगी भर दुखी रहते हैं। और तांत्रिक पांत्रिक और ये जितने भी काली विद्या वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से गंडा ताबीज पहनते हैं, पैर में धागा बांधते हैं, तो ये सब जो है तामसी लोग होते हैं। ये कभी भी जिंदगी में ना तो शरीर ठीक रहता है, ना परिवार और ना समाज के लिए वो अच्छा रहते हैं। तो ये तामसी लोग, ऐसे कार्यकर्ता तामसी होते हैं।